Hello students, I am Shiv Shankar. Today we are discussing a chapter थिंग अराउंड अस। ठीक है, तो थिंग्स अराउंड अस में हम पढ़ेंगे ये जो कि 6th क्लास का चैप्टर है, हमारे आसपास की सभी चीज़ों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दीक्षा एकेडमी मुंद्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत सारे आने वाले वीडियोज़ और जो पीछे वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको पता चल जाए, क्योंकि हमने 6 से लेकर और 12 तक के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले आता है हमारा रिकॉल क्वेश्चंस। तो रिकॉल क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझ लो भाई। रिकॉल क्वेश्चन मतलब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आती है हमारी रिकॉल क्वेश्चन में। इफ यू हैड टू ब्रॉडली डिवाइडेड, बोल रहा है अगर आपको मोटे तौर पे बांटना पड़े, यानी किसी चीज को बांटना पड़े, किस चीज को, द थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, तुम्हारे आसपास की चीजों को, इन 2 बेसिक ग्रुप्स, और 2 ग्रुप में, व्हाट वुड दोज बी, तो वो क्या होंगे। ये क्या बोल रहा है कि भाई धरती पे जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास, अगर आपको उनको सिर्फ 2 ग्रुपों में बांटना पड़े तो आप उन दोनों ग्रुपों को क्या क्या नाम देंगे, तो बताइए ऐसा सोच के। तो हाउ आर लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई जो जिंदा चीजें हैं और जो निर्जीव चीजें हैं उनमें क्या फर्क होता है। ठीक है, ये चीजें हमें इस लेसन में समझनी है। ठीक है, फिर थर्ड जो बोल रहा है, कैन यू नेम सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट हेल्प अस सर्वाइव, बोल रहा है क्या कुछ आप जो चीजें जिंदा नहीं है उनके बारे में बता सकते हो जो सर्वाइव करती हैं। और नेम सम थिंग्स दैट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट, और बोल रहा है कुछ ऐसी चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट से अलग हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है इस चैप्टर में, और इनके क्वेश्चंस देने, या फिर इन क्वेश्चंस के हम आंसर पहले देखें और फिर आगे हम समझें हमारी थिंकिंग कैसी है। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे, इकोसिस्टम और कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। वी कैन ग्रुप थिंग्स अराउंड अस इनटू लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। बोल रहा है हम 2 हिस्सों में चीजों को बांटते हैं, एक तो लिविंग यानी जिंदा चीजें, और एक नॉन लिविंग यानी जो जिंदा नहीं है, निर्जीव थिंग्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधे और जानवर जिंदा चीजें। बुक्स, टेबल्स, वाटर एंड रॉक आर सम नॉन लिविंग थिंग्स। और कॉपी, किताब, टेबल, पानी, रोक, मिट्टी, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग से डिवाइड करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज इन डिटेल्स, चलो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, समझ लेते हैं। सबसे पहले इसने यहाँ पे वाटर को है जो निर्जीव बता रखा है, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन जीने का कारण होती है, तो मेरे हिसाब से निर्जीव नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना रखे हैं बुक में, ठीक है, अपने को उसी के हिसाब से चलना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोल रहे हैं हम उसके हिसाब से चलेंगे। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों पे ऑब्जर्व करना चाहिए अपने आप से कि ये रियल में जिंदा हैं या निर्जीव हैं। ठीक है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि पहाड़ भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रॉक्स को क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट किया हुआ है। तो कैसे चीजें नॉन लिविंग है और कैसे लिविंग है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, और जो हमारे को बुक्स में क्राइटेरिया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब देखो क्या बोल रहा है, जिंदा चीज जो भी चीजें हैं वो किससे बनती हैं, सेल से बनती हैं। सेल्स मतलब, सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, पहले सेल जेल को बोलते थे, एक छोटे से कमरे को जिसमें किसी चीज को रोका जाता है। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर के और एक बॉडी बनती है। तो चलो हम पढ़ते हैं क्या है। लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से बनती हैं और सेल्स मिलकर के एक बिल्डिंग बनाते हैं। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वी आर आल्सो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम भी एक क्या है, ऑर्गेनिज्म है। आदमी जो है वो एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है। हमारे अंदर ढेरों सेल हैं, अरबों खरबों सेल हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के। जैसे बाथरूम करते हैं तो पानी जो निकलता है बाथरूम का उसके अलग सेल्स होते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा बनता है उसके अलग सेल्स होते हैं, ब्लड होता है उसके अलग सेल्स होते हैं, स्किन के अलग सेल्स होते हैं, हड्डियों के अलग होते हैं, सांस लेते हैं वो अलग होता है। तो बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, जैसे बाहर करते हैं। जैसे सपोज करो इंडिया है, तो इंडिया के अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अलग तरह के, राजस्थान के अलग हैं, साउथ इंडिया के अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, महाराष्ट्र के, बंगाल के। तो ऐसे हमारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग तरह के थोड़े थोड़े डिफरेंस के आदमी हैं, जिन्हें हम देख के पहचान सकते हैं ये आदमी यहाँ का होगा। समझ गए। तो इन चीज़ों से हमें ये समझ में आता है कि भाई बहुत सारे सेल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम ए टिश्यू। अब एक ही तरह के सेल, समझ लो एक ही तरह के आदमी मिल करके एक जगह पे काम करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, टिश्यू।
अब देखो टिश्यू का क्या मतलब होता है, उत्तक होता है वैसे तो हिंदी में, लेकिन समझ लो यहाँ पे टिश्यू का क्या मतलब हो गया। जैसे एक्सपोज करो कोई कंपनी है, पार्ले जी का बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, और उसके अंदर बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं, और सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, सिर्फ पार्ले जी बिस्किट, ठीक है। लेकिन सबका एक ही काम नहीं है, कोई आटे को ग्राइंडिंग कर रहा है, ठीक है, कोई सुखा रहा है, कोई पीस रहा है, कोई चीनी मिला रहा है, कोई उसको बेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सारी टीम में सभी आदमियों का अलग अलग काम होता है, और सारे मिल करके क्या करते हैं, एक सिर्फ ओनली एक ही टाइप का बिस्कुट बना रहे हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग काम होता है, और वो जो बिस्किट बन रहा है उसको हम टिश्यू बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में होता है, शरीर में अलग अलग सेल्स काम करते हैं और सारे मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। जैसे हड्डी हो गई, हड्डी एक टिश्यू हो गई, और हड्डी के जो टिश्यू होती हैं वो छोटे छोटे अलग अलग सेल से मिलकर बनता है। फिर ब्लड हो गया, ब्लड जो हमारे शरीर में खून है, खून भी अलग अलग छोटे छोटे, आपने आरबीसी देखे होंगे, रेड ब्लड सेल्स, वो मिलकर के बनते हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन इन बॉडी, एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज, और फिर जो टिश्यू बनते हैं बहुत सारे, वो सारे मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन यानी एक बॉडी का काम करते हैं, या फिर एक ऑर्गन बनाते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो हमें काम देते हैं, जैसे हाथ हो गया, ठीक है, हड्डियां हो गई, फिर फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, आंखें हो गई, ये सारे क्या है, एक तरह के ऑर्गन्स हैं, और ये अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बनते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। फिर क्या बोल रहा है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस, और फिर ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के, जैसे आंख, नाक, कान, गला, ठीक है, और फेफड़े, हड्डियां, जो भी है, ये सारी चीजें मिलकर के क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी एक पूरे जीवन का ढांचा। अगर हम सारी चीजों को अलग अलग निकाल के रख दें, जैसे आंख को अलग निकाल दें, नाक को, हड्डियों को अलग, तो सारी चीजें डेड हो जाएंगी, कोई काम की नहीं रहेंगी, और सारी एक साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, लिविंग है, ठीक है। तो सारा सिस्टम क्या है, एक लिविंग सिस्टम है, और सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं, यानी एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। सच ए डाइजेशन, रिस्पिरेशन, डाइजेशन मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं वो हमारे जो शरीर में पच जाता है, ठीक है, और फिर एक्सक्रिएट प्रोडक्ट बनता है, यानी खून बनता है, फिर पोटी बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो बनती हैं वो सारा हमारे खाने से बनती हैं, ठीक है, जिसमें से हम ब्लड्स या एनर्जी होती है वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर बाकी जो बचता है वो एक्सक्रिएट कर देते हैं। फिर रेस्पिरेशन, सांस, सांस भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में आप आगे पढ़ोगे, ये बहुत डिटेल से और बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। रेस्पिरेशन का मतलब तो डायरेक्ट तो यही हो गया, हमने ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, ठीक है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और फिर वो क्या होता है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसके ऊपर एक पूरी साइंस टिकी हुई है, ठीक है। फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है। तो नीचे इसने एक इलस्ट्रेट दिया हुआ है और इसको देखकर हम समझते हैं कि ये क्या क्या कैसे कैसे काम करता है। तो देखो ये जैसे है सेल, ये क्या है, सेल्स हैं, ये अलग अलग होते हैं सारे, ये बहुत छोटे होते हैं, हमें माइक्रोस्कोप से भी कई बार नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप को भी बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ता है जब हमें दिखते हैं। फिर सेल से एक टिश्यू बनता है, ठीक है। फिर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये ऑर्गन हो गया। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, ये अलग ऑर्गन है, ये अलग है, ये अलग है, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के फिर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं जिसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से पहले साइकिल में क्या आया, सेल, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसको हम देखेंगे और धीरे धीरे समझते जाएंगे चीज़ों को। तो क्या बोल रहा है, देर आर ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ जस्ट वन ईच सेल, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं। देखो आदमी क्या है, मल्टी सेल्यूलर हो गया, क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर कैसे हो गया, उसका मतलब क्या होता है, देखो मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है एक ही चीज के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स हों, समझ गए। अब हमारे अंदर ब्लड सेल्स अलग होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स अलग होते हैं, बोन सेल अलग होते हैं, टिश्यू सेल अलग होते हैं, नर्व सेल अलग होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं और इनका अपना अलग अलग काम होता है। अब तुम सोचोगे भैया ने बहुत सारे नाम ले दिए, भाई देखो नाम का क्या मतलब है, आप इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ोगे। जैसे मैं सीधी हिंदी में कहूँ तो जैसे हमारी आंखों के अलग सेल हो गए, ठीक है, फिर हम सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, उसमें आते हैं नर्व सेल, उनका अलग काम हो गया। तो ऐसे सभी तरह के अलग अलग सेल होते हैं हमारे शरीर में और उनका अपना अपना अलग अलग काम होता है। आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इसमें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही सेल होता है सिर्फ, समझ रहे हो। जैसे आदमी तो मल्टी सेलुलर हो गया, हमारे अंदर तो बहुत तरह के अलग अलग तरह के सेल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो एक ही होते हैं। जैसे एग आपने देखा हुआ, अंडा, ठीक है, ये एक सिंगल सेल होता है, समझ गए, क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। सेल्स का हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल होता है, बहुत सारा होता है, तो हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा। अब पहले ये समझ लो सिंगल सेल होता कौन सा है। एक तो अमीबा होता है, एक यूग्लेन
आर एग्जाम्पल इन सच ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल। इसमें सारा जीवन एक सिंगल सेल के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए, अमीबा में और ये जो भी लिखा है यूग्लैंस, ठीक है। इसमें तो सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब जो सिंगल सेल बॉडी होती है ना उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं उसको मल्टी सेलुलर। तो ह्यूमन इज ए मल्टी सेलुलर। समझ गए। अब देखो, अब आगे क्या बोल रहा है, लिविंग थिंग्स मूव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। लिविंग थिंग्स, ठीक है, मूव करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब इसको अच्छे से समझते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, जिंदा चीजें अपने आप घूम सकती हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेवरल रीजन सच एज। अब जानवर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, ठीक है, किस किस कारण से, टू सर्च फॉर फूड एंड वाटर, खाना और पानी की तलाश में, टू स्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से छुपने के लिए, टू स्केप फ्रॉम रैश वेदर कंडीशन, और खराब मौसम से बचने के लिए। जैसे बर्ड्स माइग्रेट टू अवॉइड एक्सट्रीम विंटर, ठीक है, बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं जब बहुत ज़्यादा क्या हो, विंटर हो। विंटर यानी ठंड, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बर्ड्स है वो ठंड का इलाका छोड़ के दूसरे गर्म इलाके में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 रीजन बताएं इसने मेन जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। ऑल दो फिर भी प्लांट्स डू नॉट मूव, लेकिन पेड़ तो मूव नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे हाउएवर शो मूवमेंट ऑफ अ सर्टेन पार्ट सच एज लीव एंड रूट इन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन देयर इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट। लेकिन अब क्या बोल रहा है, देखो पेड़ जब है मूव नहीं करते, लेकिन फिर भी पत्तियां, इसकी जड़ें वो मूव करती हैं धीरे धीरे। पत्ते धीरे धीरे छोटे से बड़े होते रहते हैं, ठीक है, और जड़ें हैं वो और गहरी होती जाती हैं। पेड़ है और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। तो द लीव्स ऑफ अ टच मी नोट प्लांट, आपने टच मी नोट प्लांट देखा होगा, देखो ये दिखा रखा, जैसे ये उसकी पहले क्या है, उसकी पत्तियां हैं। अब उन पत्तियों को ये इधर से फिंगर टच कर रहा है, ठीक है, फिंगर टच कर रहा है तो देखो ये पत्ती कैसी हो गई, सिकुड़ गई, ठीक है। इस पेड़ को बोलते हैं टच मी नोट प्लांट इंग्लिश में। कर्ल अप विद वी टच देम, वो इकट्ठा हो जाता है जब हम उसे टच करते हैं। टच इन द केस ऑफ टच मी नोट प्लांट द टच इज द स्टिमुली एंड द कर्लिंग अप ऑफ लीफ इन द रिस्पॉन्स। और बदले में वो क्या करता है, रिस्पॉन्स में वो अपनी पंखड़ियों को सिकोड़ लेता है, ठीक है, कर्लिंग कर लेता है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इकट्ठी हो जाती है। अ चेंज इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बोल रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म पर इमीडिएट इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, विच प्रोड्यूस ए चेंज इन द एक्टिविटी, जिससे उसकी एक्टिविटीज में चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड अ स्टिमुलस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। कहने का क्या मतलब हो गया भाई, इन्वायरमेंट में जैसे अभी ये पत्ते दिखाए, इसने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, अब हम हरे पत्तों को जलाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मतलब जल जाएंगे, तो वो तुरंत रिस्पॉन्स हो गया, स्टिमुलस हो गया वो। तो द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड इट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जो भी वो रिएक्शन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम समझते जाएंगे धीरे धीरे चीजों को। लिविंग थिंग्स ग्रो, अब जिंदा चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। कैन यू स्टिल वेयर क्लोथ्स, क्या आप कपड़े पहनते हो, बिल्कुल पहनते हो भाई। ऑफ द सेम साइज एज यू डिड इन क्लास 3, तो जो तुम क्लास 3rd में थे वैसे ही कपड़े पहनते हो, बिल्कुल नहीं पड़ते, क्योंकि अब तुम 6th में हो गए तो 6th में हो गए तो बड़े पहनोगे। तो यू पॉसिबली कैन नॉट बिकॉज यू आर नाउ लाइकली बिगर देन यू एवर इन क्लास 3rd, क्योंकि जब तुम क्लास 3rd में थे उससे क्या हो गए, बिगर हो गए, लाइकली बिगर, ठीक है। कब, अब 6th क्लास में, जब तुम 6th क्लास में आए तो जो तुम 3rd क्लास में थे उससे बड़े हो गए, तो क्या करोगे, बड़े कपड़े पहनोगे। तो ऑल लिविंग थिंग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल ग्रो, तो जो भी जिंदा चीजें हैं, चाहे पेड़ पौधे हों और या फिर एनिमल हो, वो दोनों क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट, एक बच्चा ग्रो करके एडल्ट बनता है। एंड ए स्मॉल प्लांट्स ग्रो इनटू ए बिग प्लांट, और एक छोटा प्लांट है वो बड़ा होके मतलब बिग प्लांट बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है। ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी रिवर्स। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में तो वो वापस से रिवर्स नहीं कर सकती, समझ गए। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से बड़ा हो गया, जवान हो गया, फिर जवान से बूढ़ा हो गया, अब बूढ़े से वापस छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, एक ही जन्म में। दूसरे जन्म में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन किसने आके बताया, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हम समझ रहे हैं वो जिंदा चीज है ना, जो एक बार में है, ठीक है, वो वापस से वैसी नहीं हो सकती। पेड़ से वापस, मतलब पेड़ से देखो बीज बनते हैं और बीज से फिर वापस से नया पेड़ होता है, मतलब पेड़ के बीज के अंदर वापस से नया पेड़ छिपा हुआ है, लेकिन वो एक नया प्रोसेस हो गया, पुराना नहीं हुआ, समझ गए। यानी पेड़ वापस से वही पेड़, सेम पेड़ वापस से बीज नहीं बन सकता। पेड़ बहुत सारे बीजों को जन्म दे सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन वही पेड़ बीज वापस नहीं हो सकता। तो रिवर्स का क्या मतलब होगा, वापस नहीं जा सकते।
तो एन एडल्ट कैन नॉट बिकम ए बेबी अगेन, तो जो एडल्ट है वो वापस से बेबी नहीं बन सकता। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स एक तो ग्रो नहीं करती, ठीक है। जैसे ये दिखा रखा, लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट, लिविंग थिंग्स है वो एक्सक्रिएट करती हैं। एक्सक्रिएट का क्या मतलब हो गया, फालतू का कचरा होता है वो बाहर निकाल देती हैं। वाइल कैरिंग आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस सर्टेन हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। समझ गए। अब हमारे शरीर में कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं जिनको हमारी बॉडी क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। मोस्ट एनिमल्स गेट, ज़्यादातर जानवर गेट रीड ऑफ सच वेस्ट इन फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोल रहा है ज़्यादातर कचरा इसमें क्या होता था, एक तो वेस्ट होता था, ठीक है, पोटी वगैरह करते हैं, फिर स्वेट पसीना जो आता है, फिर बाथरूम जो करते हैं, और फिर बाकी बचा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हैं। तो इन चीज़ों से हम क्या करते हैं, वापस से निकाल के बाहर फेंक देते हैं कचरे को, ठीक है, एक्सक्रिएट करते हैं। तो प्लांट्स गेट रीड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ जम्स और रेसिन्स, और ऐसे ही पेड़ पौधे भी अपना कचरा निकालते हैं जम्स और रेसिन्स के रूप में, ठीक है। फिर लिविंग थिंग रेस्पायर, अब जिंदा चीजें क्या करती हैं, सांस लेती हैं भाई। रिस्पायर मतलब होता है सांस लेना। तो लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ब्रीथिंग इन्वॉल्व टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये देखो जो है डेफिनेशन दी हुई है रेस्पिरेशन की, क्या बोल रहा है, इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस ऑफ द रिलाइजिंग एनर्जी, एनर्जी रिलाइज होती है कब, फ्रॉम द ब्रेक डाउन, जब टूटते हैं क्या, ऑफ फूड इन सेल्स, जब खाना छोटे छोटे सेल्स में टूटता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सहायता से। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या करता है, शरीर के अंदर खाने को तोड़ता है या फिर एनर्जी को तोड़ता है। और ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तब ब्रीथिंग जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन का पार्ट हो जाता है, मतलब सांस लेना रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। वाइल वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन, तो हम एक ऐसी हवा को लेते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर ऐसी हवा को छोड़ते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये एक प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन का, दैट जिसमें ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर इज यूज्ड बाय बॉडी और रिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। अब देखो इसमें, इस प्रोसेस में हमने ऑक्सीजन अंदर ली और ऑक्सीजन की सहायता से जो हमने खाना खाया उसको वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के एनर्जी बनाने में सहायता करता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैरी आउट रेस्पिरेशन, दोनों पेड़ पौधे और जानवर रेस्पिरेशन लेते हैं। अब ऐसा समझ लो, देखो जब हम बाहर कोई खाना बनाते हैं तो आग की जरूरत पड़ती है, और आग किससे जलती है, ऑक्सीजन से। तो यानी एक तरीके की गर्मी पैदा होती है जब हमारा खाना बनता है। तो जब शरीर में भी ऑक्सीजन होती है तो वो शरीर को डाइजेस्ट करने में हमारी सहायता करती है, और फिर जब वो खाना बनता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसे हम रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर फेंक देते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर। अब नॉन लिविंग थिंग जो भी हैं, ठीक है, वो रेस्पायर नहीं करती, सांस नहीं लेती, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी देख सकते हैं, टेबल मेज कुर्सी, ये सारे सांस नहीं लेते। तो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, और लिविंग थिंग्स अपने आप ही तरह के मतलब जनरेशन पैदा करते हैं। जैसे देखो मैंने अभी बताया था, ये बीज है, बीज पेड़ बनाएगा और पेड़ से वापस से फिर बीज बन जाएगा। मुर्गी है, मुर्गी से अंडा बनेगा और अंडे से वापस मुर्गी। तो कुत्ता है, कुत्ते से पिल्ला बनेगा और पिल्ला बड़ा होकर वापस से कुत्ता बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन, अब इसमें आता है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर देयर ओन काइंड। तो जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें वो एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जिंदा चीज़ें बनाती हैं अपने ही तरह के ओन काइंड, अपने ही तरह के और प्रोडक्ट, समझ गए। प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस इन ए डिफरेंट वे, लेकिन जानवर और प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके होते हैं भाई। जानवर अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं और पेड़ अलग तरह से। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग सीड्स विच देम ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ज़्यादातर पेड़ बीज बनाते हैं और बीजों से नए पौधे बन जाते हैं। हाउएवर, फिर भी सम प्लांट्स में आल्सो रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिवली, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं किस तरीके से, वेजिटेटिवली, मतलब दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, वो नया पौधा ही बना देते हैं फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, उनके वेजिटेटिव पार्ट से।
सच एज रूट, जैसे जड़ वाले बहुत सारे होते हैं। आलू होता है, आलू देखा होगा आपने, तो आलू को जब हम काट के ना और लगा देते हैं तो उससे और आलू पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही गन्ना होता है, गन्ने को काट काट के जमीन में लगा देते हैं तो उससे और गन्ने पैदा हो जाते हैं। तो ये जड़ हो गई, ठीक है। फिर स्टेम्स, स्टेम्स माने तना हो गया, काफ़ी चीज़ों का है। जैसे एलोवेरा होता है, एलोवेरा को आप एलोवेरा के ऊपर के पत्ते को ज़मीन में गाड़ दो और वो एलोवेरा अपने आप ही पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लीव्स, ठीक है, और उसकी पत्ती। एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव इन ब्रायोफेलम, और साइंस में इसको ब्रायोफेलम कहा जाता है। इस तरह के पौधों को जो मैं बता रहा था ना, जो जड़ों से और इनसे पैदा होते हैं, उनको ब्रायोफेलम कहा जाता है। फिर एनिमल रिप्रोड्यूस बाय आइदर लेइंग एग, अब जानवर जो है वो या तो अंडे देकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, जैसे बर्ड, फिश एंड रेप्टाइल्स, और गिविंग बर्थ, या फिर जन्म देकर, ठीक है, डायरेक्ट बच्चा पैदा होकर। वंस ह्यूमन, कैट एंड डॉग, जैसे आदमी, बिल्ली और कुत्ते बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स दोबारा से पैदा नहीं करती। जैसे कोई किताब है तो किताब दोबारा से नई किताब को पैदा नहीं कर सकती। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन। अब लिविंग थिंग्स नीड फूड, जिंदा चीज़ों को क्या चाहिए, खाना चाहिए, और नॉन लिविंग चीज़ों को खाना नहीं चाहिए। हम ये वाला पढ़ते हैं, फिर हमारा वीडियो को हम कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पार्ट करेंगे। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड, जिंदा चीज़ों को क्या चाहिए, खाना। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड, हरे प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनके खुद का खाना। इन देयर लीव्स, उनकी पत्तियों में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब पेड़ जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं पत्तों की सहायता से, यानी पेड़ों के जो खुद के पत्ते होते हैं उनसे। उनसे कैसे बनाते हैं, वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है सूरज की जो गर्मी होती है वो पेड़ों पे पड़ती है डायरेक्ट, ठीक है। ये देखो, ये सूरज दिखा रखा आपको, और सूरज की गर्मी पेड़ों की पत्तियों पे पड़ती है, और पत्तियों में खाना बनता है, और फिर वो उसको पेड़ एब्जॉर्व करके और ग्रोथ करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को बाद में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। अब ये खाना अपने आप बनाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। यानी ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, पेड़ कहीं पे जाता नहीं है कि भाई मेरे को खाना दे दो, वो खाना अपने आप बना लेता है, इसलिए हम उसको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटो यानी सेल्फ, और ट्रोप्स माने फूड, यानी जो खुद का खाना बनाते हैं। फिर एनिमल्स, एनिमल्स कैन नॉट मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड, जानवर अपना खुद का खाना नहीं बनाते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, वो पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और दूसरे जानवरों पे। देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स, इसलिए उन्हें हेटरोट्रोप्स कहता है। हेटरो मतलब हो गया डिफरेंट, और ट्रोप्स माने फूड, जो अलग अलग तरह के खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक काउ इज ए हेटरोट्रोप्स, जैसे गाय है वो हेटरोट्रोप्स है, वो दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि वो घास खाती है। तो ह्यूमन भी हेटरोट्रोप्स है, ठीक है, वो भी मतलब मीट वगैरह खाते हैं, अंडे खाते हैं, फिर अनाज भी खाते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, बहुत तरह के प्राणी होते हैं आदमियों में भी, मतलब वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फूड का, बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा में।